दो, दोस्तों आज पेश है ब्राह्मण देव का सपना। ये कवर चित्र है दोस्तों। पुराने जमाने की बात है। किसी नगर में ब्राह्मण ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव नाम का एक धर्मपरायण ब्राह्मण अपनी पत्नी गौरी इकलौते पुत्र गणेश के साथ रहता था। वह शिव जी का परम भक्त था। ओम नमः शिवाय। इस वर्ष भी शिवरात्रि के दिन सदा की भांति व्रत रखा। रात को सपने में भगवान शिव के दर्शन दिए। भक्त, मैं तुम्हारी प्रशंसा भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तू मेरा एक मंदिर बनवा दे, मैं तुझे यश और धन दोनों मिलेंगे। सुबह जागते ही ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहा था। स्वामी, आज आपको प्रसन्न पाकर इसका क्या रहस्य है, बताता हूँ, कहकर उसने गौरी को अपने सपन में सारी बात बता दी। सुनकर गौरी उदास होकर बोली, परंतु मंदिर यूं ही थोड़ी बन जाएगा स्वामी। यह एक कठिन कार्य है। मंदिर बनवाने में बहुत सारा धन लगेगा। कठिन अवश्य है, परंतु गौरी असंभव नहीं। हम लोग निर्धन अवश्य हैं गौरी, परंतु ईश्वर ने हमारा अटल विश्वास है। शिव जी की कृपा से धन का प्रबंध हो जाएगा। और फिर नित्याक्रम निवृत्त होकर ब्रह्मदेव घर से बाहर निकल पड़ा। क्यों न मैं मंदिर निर्माण के लिए यजमानों के पास दान लेने की प्रार्थना करूं। श्रद्धालु लोग मेरे धार्मिक कार्य में मेरी सहायता करेंगे। यह सोचकर ब्रह्मदेव ने सर्वप्रथम सेठ के पास पहुंचा। आइए पंडित जी, कैसे कष्ट किया। यजमान, मंदिर बनवाना चाहता हूँ, कृपा करके शुभ कार्य में आप दान देकर मेरी सहायता करिए। उत्तम विचार पंडित जी, हम दान अवश्य देंगे। और नगर सेठ धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था। उसने ब्राह्मण देव को आदरपूर्वक भोजन कराया और दान में 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी। 1000 मुद्राएं दी। कोई और सेवा हो तो आज्ञा करना पंडित जी। स्वादिष्ट भोजन तथा दान के लिए आपका सदा आभारी रहूंगा। यजमान शिव शंकर भगवान आपको प्रसन्न रखें। घर लौटकर ब्राह्मण ने शेर द्वारा दी दान राशि अपनी पत्नी को सौंप दी। है सारा धन मंदिर के लिए है, इसे संभाल कर रख दो। वो इतनी सारी मुद्राएं आपको किस श्रद्धालु ने दी? हमारे यजमान नगर सेठ ने। अगले दिन ब्राह्मण देव अन्य यजमान के यहाँ पहुंचा और मंदिर के लिए धन की मांग प्रार्थना करने लगा। ब्रह्मदेव जी, कल कल हमारे यहाँ कथा का कार्यक्रम है, आप समय पधारिए। हवन आदि में भी संपन्न हो तो आप परिवार भोजन यहीं करेंगे। मंदिर के लिए दान उसी समय दूंगा। ठीक है यजमान, अवश्य आऊँगा। अगले दिन ब्रह्मदेव सपरिवार वहां आ गया और कथा हवन पश्चात भोजन किया। भोजन अत्यंत स्वादिष्ट था। शंकर आपको प्रसन्न रखें। यजमान, उसे दान राशि दी। मेरी ओर से मंदिर में ये 500 स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार कीजिए पंडित जी। श्रद्धा से दिया न गया धन धन हजारों लाखों मुद्राओं से भी अधिक है। और इस तरह 6 मास में ब्राह्मण के पास मंदिर बनाने की श्रेष्ठ धन एकत्रित हो गया। उसने हर्ष से परवास न रहा। भोले बाबा बड़ा कृपालु है, मेरा मंदिर बनाने का सपना अवश्य पूरा हो जाएगा। मंदिर की महिमा दूर दूर तक फैलेगी। अंत हजारों भक्त दर्शन के लिए आएंगे। धर्म का लाभ उठाते ही भोले बाबा का आशीर्वाद पाएंगे। ब्राह्मण देव के पड़ोसी भोले भोंगीलाल रहता था। वह नास्तिक था। दिखावे के लिए वह छोटा मोटा धंधा करता था, किंतु असल चोरी करता था। उसकी शकल से डील डोल से ब्रह्म देव काफ़ी हद तक मिलता जुलता था। पंडित दीनदयाल धन से मंदिर बनवा कर यश से धन कमाना चाहते हैं, फेर में है, किंतु ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। अतः वह रात को जब चारों ओर सन्नाटा छा गया तो अपने घर से निकला। चुपके से ब्राह्मण के घर में घुस गया और मंदिर का एकत्रित किया गया धन चुरा कर गठरी में बांध लिया। मुझे कई वर्षों तक चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मैं खाऊंगा पीऊंगा और मौज करूंगा। सवेरे पंडित जागेगा तो और सिगरेट पकड़कर अपने कर्मों को रोका चला था मंदिर बनवाने। प्रातः उठकर ब्राह्मण का धन गायब पाया। उसने अपने हाथों के तोते उड़ गए। इतने श्रम से मेहनत से किया धन चोरी हो गया। अब मुझे क्या होगा? सुबह 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 पंडित की आवाज़ सुनकर गोरी जाग उठी। सुबह सुबह क्या बड़बड़ा कर रहे हो जी? कहीं रात को बुरा सपना तो नहीं देख लिया? हमारे भाग्य फूट गए हैं।
गौरी मंदिर के लिए एकत्रित किया गया सारा धन चोरी हो गया है, यह देख संदूक खाली पड़ा है। ओह नहीं। फिर पत्नी रोता भी लगता तो छोड़ ब्राह्मण देव कुछ सोचकर अपने पड़ोसी के पास पहुंचा। भाई भोंगीलाल, रात के समय तुमने मेरे घर में किसी चोरी करते घुसते देखा तो मेरे यहाँ चोरी हो गई है। ओए पंडित जी, यह कोई दिनों में मैं तो कई दिनों से बीमार हूँ, इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं। आह, मुझे दुख है कि कष्ट मुझे दुख है कि कष्ट के लिए समय परेशान किया। मैं जाकर वैद्य जी को बुला के लाता हूँ। नहीं पंडित जी, आप जाओ, मैं वैद्य स्वयं बुला लाऊंगा। दरवाज़ा बंद करते जाना, वरना कुत्ता भीतर घुस जाएगा। और ब्रह्मदेव के पास एकमात्र भी संदेह नहीं हुआ कि वहां से निकलकर उसने आसपास के लोगों को पूछताछ की, परंतु सब व्यर्थ। अतः वह दुखी होकर खाना पीना छोड़ दिया। पिताजी, भोजन कर लीजिए। तुम भोजन करो, मुझे भूख नहीं है। और पुत्र गणेश बुद्धिमान था, उसने दुख में डूबे पिता का सत्तावन देकर यत्न किया। पिताजी, धन चोरी हो जाने से हम दुखी हैं, परंतु होनी बलवान है, कोई न कोई नहीं टाल सकता। कृपा आप भोजन कीजिए, अन्यथा भूखा प्यासा सो जाऊंगा। ऐसा न कहो मेरे लाडले, जाओ मेरे लिए भोजन लेकर थाली लेकर आओ। भोजन करने के पश्चात पिताजी, क्यों ना हम नगर के मुख्य मार्गों पर भजन गाकर मंदिर के लिए धन एकत्रित करें का अपन प्रयास करें। वह तू बड़ा उत्साही है, आस्थावान है पुत्र। ठीक है, मैं हम ऐसा ही करेंगे। और अगले दिन पोता पुत्र भजन गाते हुए नगर से निकल पड़े। बोले बम बोले बोले कैलाशपति जय भोले, जय भोले जय भोले जय भोले। ऊंची ऊंची अटकारियों के बाद दरवाजे खिड़कियों खुलने लगी और श्रद्धालु खुलकर दान देने लगे। कितना प्रेरक भजन है। लड़के के स्वर में जादू लगता है। बंधु, लो भाई, हमारा दान स्वीकार करो। भजन सुनकर आनंद आ मिल गया। और गोरी ने घर के बाहर भी दान पात्र टांग दिया। श्रद्धालु व्यक्ति उसमें यथानुसार मुद्राएं डाल जाते। एक दिन इस प्रकार 6 महीने व्यतीत हो गए। उनके पास पर्याप्त धन एकत्रित हो गया। स्वामी, आपकी कृपा से हमारे पास श्रेष्ठ धन आ गया है। आपको सिर्फ ही मंदिर बनवाना ना शुरू कर देना चाहिए। तुम ठीक कहती हो गौरी, ऐसा ही होगा। परंतु दूध का जला छाछ को भूख मार मार कर पीता है, अतः हम रात रात जाग कर धन की रखवाली करूंगा। पिताजी, आप निश्चिंत रहिए। चोर को पुनः आपके दुस्साहस किया तो मैं उसे लाठी डंडे से पिटाई करूंगा। शाबाश बेटे, जीते रहो। और ब्रह्मदेव ने प्रार्थना पर नगर सेठ ने एक भूखंड मंदिर को दान दे दिया। और 3 माह की अवधि पर मंदिर बनकर तैयार हुआ, परंतु विफल हो गया। उस विशाल भव्य मंदिर की शोभा देखते नहीं बनती थी। आह, कितना सुंदर मंदिर बना है पंडित जी, ब्रह्मदेव के नाम। आह, कला शिल्पी का बेजोड़ नमूना है। मंदिर की स्थापना सभी ब्रह्मदेव के सम्मान करने लगे। जब जबकि उधर नास्तिक गोपीलाल नींद की चैन हराम हो चुकी थी। पंडित जी ने दोबारा धन एकत्रित करके मंदिर बनवा लिया। मुझे कुछ करना चाहिए, मगर क्या? एक दिन एक दिन अवसर मिला। वह ब्रह्मदेव एक प्रसिद्ध मूर्तिकार से शिव की मूर्ति बनवाई और मूर्ति की पूर्णिमा के दिन देने का वचन दिया। और ब्रह्मदेव ने पूर्णिमा का दिन का मूर्तिकार यहाँ जाने के लिए प्रयत्न मन से निकला। यह पंडित का बच्चा इतनी प्रसन्न मुद्रा में कहाँ चला जा रहा है, पता लगाना चाहिए। अगले ही पल लपक कर ब्रह्मदेव के पास जा पहुंचा। किधर जा रहे हो पंडित जी? मूर्तिकार के पास जा रहा हूँ। शंकर जी की मूर्ति तैयार कर ली होगी उसने। भोले भोंगीलाल ने कुछ सोचा और मुस्कुरा कर मीठे स्वर में बोला, पंडित जी, यदि बुरा ना मानो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं नेकी और पूछ पूछ। चलो भाई, भला मुझे क्या आपत्ति होगी। और दोनों मूर्तिकार की दुकान में पहुंचे। ब्रह्मदेव जी, यह आपका मूर्ति का मूल्य देख कर जाइए। लो कलाकार, अपनी मजदूरी संभालो। और अपने हाथों में वास्तव में जादू है। मैं संतुष्ट हो गया, प्रसन्न भी हूँ। ब्रह्मदेव जी मूल्य देकर मूर्ति उठाकर कंधे पर रख ली और भोंगीलाल के साथ वापस लौट पड़ा। भोंगीलाल, मूर्ति कैसी है पंडित जी? अत्यंत सुंदर है। ओह, मैं नास्तिक हूँ, यह जानते हुए भी मूर्ख पंडित मुझे मूर्ति के बारे में पूछ रहा है। पूजा पाठ उपक्रम मेरे लिए ढोंग है। मुझे क्या खाक सुंदर लगेगी मूर्ति? मेरे लिए तो यह एक खिलौने
से अधिक कुछ नहीं है। आधा मार्ग तय करने के बाद सहसा भोंगीलाल ने ब्रह्मदेव से आग्रह किया, पंडित जी आप थक गए होंगे, ल्या मूर्ति मुझे दे दे, पसीना पोंछ लीजिए। ब्रह्मदेव ने मूर्ति उसे दे दी और वो अंगूठे से पसीना पोंछने लगा, उसके पीछे पीछे चलने लगा। और अचानक ही मोड़ पर एक पत्थर से ठोकर खाकर भोंगीलाल लड़खड़ाया और भोंगीलाल का पैर पकड़कर कराने लगा, जबकि ब्रह्मदेव दुख की और पीड़ा से भर उठा। आह, मूल्यवान मूर्ति खंड खंड हो गई। मूर्ति 9 महीने के श्रम से तैयार किया था। हाय मेरा पैर, अगर तू सावधानी पूर्वक चलते हुए तो ठोकर न लगती, मूर्ति न टूटती। मेरे पैर में चोट लगी है, तुम्हें मूर्ति की पड़ी है। पंडित जी बड़े स्वार्थी हो तुम। और उसकी बात सुनकर धर्मनारायण ब्रह्म के मन में बहुत ठेस पहुंची। वह आत्मलता हुआ खिन्न मन से चल पड़ा। मूर्ख पंडित चला था अपने घर से चला गया अपने घर। जितना प्रसन्न हो रहा था वह मूर्ति देख कर हे। और ब्राह्मण देव खाली हाथ घर पहुंचा। गौरी शंकर चकित हो गई। अरे क्या हुआ, उदास क्यों हो? अरे अब मूर्ति कहाँ है? बताता हूँ, पहले जरा जल पिलाओ, कंठ ठुका जा रहा है। पानी पीने के बाद ब्रह्मदेव ने मूर्ति टूटने से गौरी को बता दी। यह सुनकर गौरी सोचने लगी। क्या सोचने लगी गौरी? मेरा मन कहता है कि स्वामी भोंगीलाल हमारा शुभ चिंतक नहीं है। यह तुम क्या कहती हो गौरी? भला वह संदेह करने की कि तुम्हारे पास क्या आधार है? बेचारा मेरी सहायता करने के लिए विचार से मेरे साथ गया था। स्वामी आप भोले हो, सज्जन हो, पुरुष हो, इसलिए आप सोचते हो बड़ा कपटी और नास्तिक है। वह हम लोगों से ईर्ष्या करता है। गौरी यह सच है स्वामी, उसने जानबूझकर मूर्ति तोड़ी है। खैर छोड़ो, जैसा करेगा वैसा भरेगा। गणेश कहाँ है? अपने मित्रों के साथ आता ही होगा। आपको मूर्ति टूटने का दुख मत मनाइए। हम मंदिर के लिए जेवर बेचकर नई मूर्ति बनवा लेंगे। भोजन कर लाती हूँ, आप हाथ मुँह धोकर भोजन कीजिए। तमाम तत्पश्चात पत्नी ने आभूषण आदि बेचकर ब्रह्मदेव ने दूसरी मूर्ति बनवाई और मूर्ति को स्थापित कर दी। साथ में भक्तों के साथ द्वार खोल दिए। जय बम बोले, मेरी लाज तेरे हाथ में है। हर हर महादेव। और नित्य सैकड़ों भक्त जन मंदिर में आने लगे और समर्थ अनुसार वह मेवा मिष्टान फूल इत्यादि चढ़ाने लगे। एक दिन लड़खड़ते भगत वहाँ प्रार्थना करने आया। अपने घर वालों, हे भक्तों के भोले बाबा, अगर मुझे स्वस्थ कर दो तो जय जीवन तुम्हारे गुण गाऊंगा। अरे यह विकलांग नहीं, मैं बगैर बैसाखी चल सकता हूँ। प्रभु की कीर्ति का बार बार प्रणाम। ओह ए। और खुशी में भरा हुआ घर की ओर दौड़ पड़ा। जय भोले बाबा की। और मंदिर के बाहर लंगड़े को दौड़ता देख लोग चकित हो गए। अरे यह तो थोड़ी देर पहले बैसाखी के सारे चलता हुआ मंदिर आया था। यह चमत्कार ब्रह्म देव द्वारा बनाए मंदिर का में हुआ है। भोले बाबा ने उसकी सुन ली, स्वस्थ हो गया है। अगले दिन शंकर बाबा मेरी खोई दृष्टि लौटा दे, मैं तेरे द्वार पर आकर लंगड़ा भी ठीक हो गया। वह दौड़ कर गया, मैं तेरे गुण गाऊंगा। और अंधे ने दंडवत प्रणाम किया और एक पुष्प गिरकर उसके हाथों में आ गिरा। ओह, यह पुष्प शायद भोले बाबा ने का आशीर्वाद है। फिर वो अंधे ने पुष्प को जैसे ही आंखों पर स्पर्श किया और हर्ष से चिल्लाया, जय गौरीपति, तूने मुझे अंधे को आंखें प्राप्त कर दिया। अब मैं पहले की बात देख सकता हूँ। शंकर बड़े दयालु हैं भगत। और अंधा व्यापारी एक दुर्घटना में उसकी नेत्र ज्योति चली गई थी, आज पूर्ण दृष्टि पाकर प्रसन्न हो गया था। उसने अपना कीमती हार भोले पर चढ़ाया और बार बार भोले को प्रणाम करने लगा। संध्या के समय ब्रह्मदेव घर लौटा और चमत्कारपूर्ण घटना की गौरी को कह सुनाई। सुनकर गौरी खुशी से बोली, वास्तव में यह आपने तप और त्याग
के कारण संभव हुआ है, किंतु इसमें तुम्हारे प्रेम और विश्वास का भी संयोग है। हाथ गोरी मंदिर की ख्याति पूरे दूर दूर तक फैल गई। दीन दुखियों की मात्रा बढ़ गई। दर्शन करने वाले श्रद्धालु के भेंट मुद्राएं, आभूषण, हीरे मोती माणिक पुरखरा चढ़ाने आते। ब्रह्मदेव धन धन को मंदिर में ही छोड़ देता था। और एक दिन जब कहीं एक काला नाग आया और मूर्ति पर लिपट गया। उफ, यह कितना भयानक विस्तर है, इसे मार डालना चाहिए, अन्यथा यह किसी को डस लेगा। नहीं भाई, डसने की जरूरत नहीं है, नाग देवता किसी को नहीं काटते। ब्रह्मदेव ने कटोरे में दूध लाकर नाग के आगे रख दिया। नाग दूध पीकर पूर्ण मूर्ति पर लिपट गया। धीरे धीरे आने वाले श्रद्धालुओं का भय जाता रहा। एक दिन राजा का दूत ब्रह्मदेव के पास आया और वह घबराया हुआ था। आप भयभीत न हुए पंडित जी, मैं आपको एक सूचना देने आया हूँ। कल महाराज आपके मंदिर में दर्शन हेतु आएंगे। ओह, यह तो हमारे सौभाग्य की बात है। जलपान करने करके जाएंगे? नहीं नहीं, मैं चलता हूँ। दूत के जाने के बाद कदचित कदाचित महाराज संतान प्राप्त की कामना लेकर आ रहे हैं। यदि शंकर बाबा ने उनकी मनोकामना पूर्ण कर दी तो हमारी निर्धनता दूर हो जाएगी। स्वामी, मुझे विश्वास है भोले बाबा महाराज की मनोकामना पूर्ण करेंगे। लेकिन रात को जिस प्रकार से सो न पाया और एक बात ही सोचता रहा। सुबह मंदिर ठीक प्रकार से सफाई करूंगा, कहीं राजा कारणवश रुष्ट ना हो गए तो अनिष्ट हो जाएगा। और सुबह उठते ही मुंह अंधेरे ही जाकर पति पत्नी ने मंदिर की सफाई में जुट गए। गोरी, कहीं कोई तिनका तक न दिखाई देना चाहिए। अच्छा स्वामी, चिंता न कीजिए। और कुछ देर बाद ही मंदिर में थोड़ी दूरी पर हाथी आकर रुका। राजा रानी पैदल ही चलकर मूर्ति मूर्ति के सम्मुख कर बंद होकर प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु, इस मंदिर की बारे में बहुत चर्चा सुनी है, इसलिए रानी के साथ तुम्हारी चरण में आया हूँ। हमारी एक इच्छा है, रानी को एक पुत्र जन्म दे दे। हमारी रानी की प्रार्थना सुन ले प्रभु। प्रार्थना सुनने के बाद महाराज, मंदिर में पंडित ब्रह्मदेव जी ने बनवाया है, बहुत सुंदर मंदिर बनवाया है। आपने मन प्रसन्न हो गया। धन्यवाद राजन। यदि मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई तो पुनः यहाँ आकर रतन जड़ित मुकुट चढ़ाऊंगा। और काल कर्म से रानी गर्भवती हो गई और यथा समय पुत्र को जन्म दिया। बधाई हो राजन, आपको पुत्र को जन्म दिया। क्या सच? महामंत्री जी, दरबारियों और नागरिकों को मिठाई बांटी जाए, देसी घी के दीप जलाए जाए, जो आज्ञा महाराज। और राजमहल में उत्सव मनाया गया। यह सब ब्रह्मदेव के मंदिर का चमत्कार है बंधु। वास्तव में ब्रह्मदेव को महान है। और निर्धनों को वस्त्र इत्यादि वितरण किए गए। राजकुमार चिरंजीव हो। और शिवरात्रि के दिन राजा रानी ने व्रत किया और मंदिर में जाकर रतन जड़ित बहुमूल्य विकट स्वर्ण मुकुट चढ़ाया। फिर मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, ब्रह्मदेव को हम सदैव आभारी रहेंगे। इनसे मंदिर बनाकर हम दिन दुखियों को उपकार किया है। इन्हीं हमारी ओर से हर माह 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए, जो आज्ञा महाराज। और ब्रह्मदेव के दिन फिर गए। उसने एक अत्यंत सुंदर भवन बना लिया और मंदिर के पूर्व की भांति निश्चित पूजा पाठ में व्यस्त रहा। पंडित का मान सम्मान, उसकी संपन्नता आदि देखकर ईर्ष्यालु नास्तिक चोर भोगीलाल दिन रातों की नींद हराम हो गई। वह दिन रात एक ही बात सोचता है, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे पंडित की सारी प्रतिष्ठा मिट्टी मिल जाए और मेरी जलती छाती पर ठंडक मिले। लेकिन ऐसा होगा कैसे? सोते सोते राजा ने एक मुकुट पंडित को मंदिर में चढ़ावा दिया था, क्यों ना उसे चुरा लूं। किंतु क्या कीमती मुकुट चुरा कर सरल होगा भोगीलाल? ने यदि दुर्घटनावश तू पकड़ा गया तो? ऐसा कैसे हो जाएगा? भला मैं इतनी चोरियां कर चुका हूँ, तब किसी ने मुझ पर अतनिक भी संदेह नहीं हुआ, फिर यह कैसे पकड़ा जाऊंगा? वह रात को मंदिर के पिछवाड़े में गया और ऊंची दीवार को देखकर सोच में पड़ गया। इस दीवार की ऊंचाई, इस पर ऊपर चढ़ना कठिन है, लेकिन किसी प्रकार चढ़ भी गया तो भीतर जाना कठिन होगा। कुछ देर सोचकर वह घर वापस आ गया और आज नहीं, कल मैं मुकुट चुरा कर रहूँगा। अगले दिन रात के समय कुछ सोचकर वह पुनः मंदिर की ओर चल पड़ा। एक उपाय है, मैं मंदिर में यूक
पहरेदार बहादुर से किसी तरह मित्रता गांठ लूँ। यदि ऐसा हो गया तो फिर सफलता दूर नहीं होगी। और नमस्कार बंधु, कुछ साल से तो होना। हाँ, लेकिन तुम कौन हो भाई? रात के समय कौन? तुम्हारा क्या प्रयोजन है? मुझे अपना मित्र समझो भाई। और यदि कुछ मेरे यहाँ भोजन पर आओ, मुझे अधिक प्रशंसा होगी। मैं पंडित ब्रह्मदेव का पड़ोसी हूँ। माफ़ करो भाई, मैं नहीं आ सकता। मुझे सज्जन प्रतीत नहीं होते। तुम जा सकते हो। और भोगीलाल अपना मुंह लेकर चला गया। एक रात वह मौका देखकर रस्सी के सारे मंदिर की दीवार पर चढ़ गया और मंदिर के भीतर उतर गया। संयोग से उसी दिन पंडित पंडित ब्रह्मदेव मंदिर में ही था। अरे, ये कम बख्ता जी भी यहीं मौजूद है। खैर, उग रहा है, इसे जबकि आ जाए फिर आगे बढ़ूंगा। और थोड़ी देर बाद ब्रह्मदेव की आंख लग गई और वो खराटे भरने लगा। सो गया साला, अब मंदिर में घुसना चाहिए। ओह ओह, यदि अचानक ही जाग गया तो? कुछ सोचकर उसने अपने वस्त्रों में हथौड़ा निकाला और ब्रह्मदेव के सिर पर वार किया। पंडित मूर्छित हो गया। पंडित, अब इसी गुप्त स्थान पर ले जाकर छिपा देना चाहिए। और वह मूर्छित ब्रह्मदेव को कंधे पर उठाकर मंदिर के भीतर एक ओर चल दिया। और भोंगीलाल ने मूर्छित ब्रह्मदेव को मंदिर के तहखाने में ले गया और एक खंभे से बांध दिया। अब इसे होश आग भी गया तो चोरी करने मुझे रोक नहीं सकेगा। और सहसा उसे एक योजना सूझी। उसने ब्रह्मदेव के खोल कर उस बंधन खोल कर उसके सारे कपड़े उतार दिए और स्वयं अपनी मूछ अपने वस्त्र मूर्छित ब्रह्मदेव को पहना दिए और पूर्णतः खंभे के साथ बांध दिया। और अपने साथ लाए उस्तरे से उसकी डांडी मुझ सिर मूंद के हु ब्रह्मदेव बन गया। अब वह बहादुर मुझे देख कर भी लिया तो धोखा खा जाएगा। सुबह होते ही लोग पंडित के नाम पर थूकेंगे। उसके बाद वह शिव की मूर्ति के सामने पहुंचा। आह, मुकुट कैसा जगमगा रहा है। मुझे आजीवन चोरी करने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ हाँ हाँ, लोग तुझे भगवान कहते हैं। मेरी दृष्टि में तू पत्थर है। अगर तुझे में इतनी शक्ति है, तू इस मुकुट को चुराने से रोक कर दिखा। और तभी फुस। ओह, यह कैसा डरावना स्वर है। उफ, डरने का काम नहीं चलेगा। मुझे अपना काम कर लेना चाहिए। उसने हिम्मत करके मुकुट की ओर हाथ उठा लिया और बाहर की ओर बढ़ा। अभी वह मुकुट को द्वार से निकल भी न पाया था कि उसके सामने नाग अपनी ओर तेजी से बढ़ता देखा। ओह, काला फनियल नाग। उसने भागने की चेष्टा की, किंतु नागकृत ने अपना अवसर न दिया और उसके पांव पर डस लिया। हाय, मर गया। बचाओ, काले नाग ने मुझे डस लिया है। और वह गिर पड़ा। उसके हाथ शिव की मूर्ति के चरणों में थे और उसने मुकुट मुकुट उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। चीख सुनकर पहरेदार भला भाला लेकर भीतर की ओर दौड़ा। बचाओ। वह चीख तो पंडित जी की है मालूम पड़ती है। क्या हुआ उन्हें? और पहरेदार वहां पहुंचा, एकदम चिल्ला उठा, हाय पुजारी जी को नाग ने डस लिया। अगले ही पल वह दौड़ता हुआ ब्रह्मदेव के घर पहुंचा। पंडितानी जी, मंदिर में रहने वाले नाग ने डस लिया है माता जी, और उसका प्राणवात हो चुका है। क्या? परंतु उसे एकाक पहरेदार की बात पर विश्वास न हुआ। असंभव। तुम क्या बकते हो पहरेदार? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मेरे स्वामी शिव भक्त है, उन्हें किसी भी बिस्तर के कांटे का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। क्या हुआ माँ? पुत्र इसमें पुत्र इसमें पुत्र सारी बात बताई। और गणेश सोचकर बोला, माँ, लगता है इसके पीछे कोई चाल है। तुम वहाँ मत जाओ, मैं देख कर आता हूँ असल में क्या बात है। और गणेश पहरेदार के साथ मंदिर पहुंचा और मुकुट को एक तरफ पड़े देखकर उसका माथा ठनका। नहीं पिताजी, यह चोरी जैसा नीच काम हरगिज नहीं कर सकते। चूंकि भोगीलाल की शकल ब्रह्मदेव से मिलती थी, अतः एक बार गणेश भी धोखा खा गया। तो फिर उसने विचार दिमाग में आते ही चौंका। अरे, यह तो नास्तिक भोगीलाल है तो नहीं? वही शुरू में हम लोगों को ईर्ष्या करता था। हाँ, वही हो सकता है। क्या आप सोचने लगे? अब क्या अब क्या सोच रहे हैं गणेश?
फिर वह एक यही कि यह षड्यंत्र है। लोग तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे और स्थिति साफ जाहिर होती है। पंडित जी चोरी करने की कोशिश की। सुबह होते ही देखते पुजारी का मुकुट चुराने की कोशिश की और सर्पदंश ने उसकी मृत्यु हो गई। खबर जंगल की आग की तरह नगर में फैल गई। क्या पुजारी चोर निकला? मुझे विश्वास नहीं होता। चलो भाई, सारा मामला अपनी आंखों से देखते हैं। और हाँ, और लोग का जो मंदिर में पहुंच गया, वहां की स्थिति देखकर हाँ विश्वास हो गया। पंडित ब्रह्मदत्त जी चोरी करने की कोशिश की। शंकर बाबा ने पापी को इसकी सजा दे दी। ब्रह्मदेव ने सबको धोखा दिया। इस चोर की संतान को पकड़ लो और मारो। ठहरो, अब क्या अब भी कुछ कहने को शेष रह गया? चोर के बच्चे, हाँ, तुम लोग भ्रम में हुआ है। मेरे पिताजी का शव नहीं है, नहीं, बल्कि मरे। मेरे पिता चोर नहीं है। मेरे पिताजी तो बड़े परिश्रम से मंदिर बनवाया था। वे लालची नहीं थे। उन्हें मंदिर को दिया है और कभी लिया नहीं। यह एक चोर का काम है और मैं यह प्रमाणित कर दूंगा। पहले इस बात का जवाब दो कि अगर यह लाश तुम्हारे पिता की नहीं तो किसकी है? तुम्हारे पिता कहाँ हैं? यदि आप लोग मौका देते तो आपके इन प्रश्नों का जवाब भी अभी दे दूंगा। ठीक है, अपनी बात सत्य साबित करने के लिए तुम्हें एक अवसर दिया जाएगा, परंतु अगर तुम असफल रहे तो तुम्हारी माँ के साथ नगर छोड़कर जाना पड़ेगा। आप लोग का निर्णय मुझे स्वीकार है सज्जनों। और गणेश मंदिर में अपने पिता की खोज में आरंभ कर दी। खोदते खोदते वह तहखाने में पहुंचा। अरे, वह खंबे से कौन बजा है? गु 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 गु। ब्रह्मदेव की मूर्छा टूट चुकी थी, परंतु मुंह पर कपड़ा बंधा होने के कारण वह बोल नहीं पा रहा था। और गणेश के निकट पहुंचकर कपड़ा खोला। पिताजी, यहाँ आकर आपको किसने बांधा और आपके सिर पर ये खून बह रहा है? अरे, ये तो ब्रह्मदेव हैं। फिर यहाँ मृत कौन पड़ा है? उसने अपने झट से पिता को बंधन मुक्त किया और ब्रह्मदेव ने सब कुछ कह सुनाया। अंत में बोला, लेकिन बेटे, नींद में होने के कारण यह नहीं जान सका कि वह मेरी दुर्गत किसने की। लेकिन मैं सब समझ गया हूँ पिताजी। यह बेहुंगी लाल की चाल थी। आपको यहाँ बांध कर वह आपके कपड़े पहनकर लोगों को जताना चाहता था मुकुट चोरी की है। क्या 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 कह रहे हो बेटे? मैं ठीक कह रहा हूँ पिताजी, लेकिन भोलेनाथ ने उसके किए की सजा दे दी। कहकर गणेश ने ब्रह्मदत्त को मंदिर वाली घटना की सारी बात बता दी। हमें क्षमा कर दो पंडित जी, हमें विश्वास हो गया कि यह छल भोगीलाल ने किया है। नाक से काट कर उसे दंड दे दिया है। और ब्रह्मदेव पुत्र का सहारा लेकर तहखाने से बाहर निकला। ब्रह्मदेव को जीवित देखकर वहां उपस्थित लोग चकित रह गए और समझ गए कि वह निर्दोष है। ईर्ष्या और लोभ के कारण भोगीलाल के प्राण ले लिए। बेचारा पंडित जी, इसकी दुखी होने की क्या बात है? इसके बुरे का फल शंकर जी ने स्वयं दिया है। जैसा करेगा वैसा भरेगा। भीड़ में कुछ सपेरे भी थे। उसमें से एक सपेरे ने आगे बढ़कर, पंडित जी, यदि आप कहें तो मैं इस चोर को फिर से जिंदा कर सकता हूँ। क्या वास्तव में ऐसा संभव हो सकता है? हाँ, हो सकता है पंडित जी। ठीक है भाई, तुम इसे जिंदा कर दो। क्या? अरे, पंडित जी का सिर फिर गया है। चोर को पुनर्जीवित करने से क्या लाभ? वह तो चोरी करेगा। ऐसा मत करो ब्रह्मदेव जी। परंतु दयालु ब्रह्मदेव ने किसी की न सुनी और ब्रह्मदेव ने आग्रह पर सपेरे ने विशेष प्रक्रिया द्वारा भोगीलाल को आवेश उतारने में जुट गया। और थोड़ी देर बाद, कैसे हो भोगीलाल? आह, मैं जीवित हूँ। क्या मैं अभी भी जीवित हूँ? कैसा चमत्कार है। तब और जब भोगीलाल ने ब्रह्मदेव की दयालुता के बारे में पता चला, इस पंडित जी की जानकर भी मैंने इसके बारे में क्या छल किया, कष्ट पहुंचाया, नया जीवन दिया। वास्तव में ब्रह्मदेव महान है। सभी लोग भोगीलाल के क्रोध और घृणा भरी दृष्टि से घूर रहे थे, परंतु
ब्रह्मदेव उसे दृष्टि से उसके प्रति स्नेह और प्रेम का सागर उमड़ रहा था। क्या सोच रहे हो भोगीलाल? आप निश्चित ही महान पुरुष हो और संतान इंसान नहीं देवता हो। मेरे भूख लगी है, निर्बलता अनुभव कर रहा हूँ। गणेश, जाकर भोजन ले आओ। अभी लाया पिताजी। गणेश घर जाकर अपनी माता से उसकी बात बताई और ताजे भोजन की थाली लेकर आया। भोजगीलाल ने भोजन कराया और भोजन के पश्चात, लो दूध पी लो, तुम अपने आप को स्वस्थ अनुभव करोगे। और दूध पीने के बाद भोगीलाल जैसे ही मुकुट उठाया, फिर कुछ लोगों ने क्रुद्ध से चिल्ला पड़े, सावधान भाइयों, चोर मुकुट उठाकर चुरा कर भागने वाला है। सांप को दूध पिलाने से यही होगा। पंडित जी, इसे पुनर्जीवित करने की मूर्खता की है वो। परंतु ब्रह्मदेव मुस्कुराता जा रहा था। सब की तभी आचार्य के साथ सभी ने भोगीलाल को शिव की मूर्ति के निकट गया और यह देख लोगों के दांतों तले उंगली दबाने लगे कि नास्तिक व चोर मूर्ति के समान दंडवत प्रणाम किया और उसे महादेव ब्रह्मदेव की मुस्कान और गहरी हो गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। त्राहिमाम प्रभु, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं अगम क्षमा कर दो। शंकर भगवान, मुझे शरणों में ले लो बोले। उसके बाद भोगीलाल और ब्रह्मदेव के चरणों में पकड़कर फूट फूट रोने लगा। भू, मुझे क्षमा कर दीजिए पंडित जी। बंधु, तूने अपने किए का पश्चाताप ही श्रेष्ठ है। मैं बहुत नीच इंसान हूँ पंडित जी। आज मैं अपने गुनाह को समस्त लोगों के सामने कबूल करता हूँ। मैंने आपका मंदिर निर्माण के लिए संचित धन चुराया और मूर्ति जानबूझकर तोड़ी। वास्तव में अब मैं आपके यश और सम्मान से इच्छा करता था, नास्तिक था, परंतु फिर भी मूर्ख भूल गया कि यश, सम्मान, भाग्य व सत्कर्मों तथा तप त्याग से मिलते हैं। मुझे आप जो चाहे सजा दीजिए, स्वीकार है। उस सब की आंखें पर पर्दा आंखों पर पड़ा पर्दा मानो हट गया। मैं तुम्हें सजा नहीं बल्कि क्षमा करता हूँ। अब कहो, तुम आगे क्या करने का विचार है? मैं भी भविष्य में कभी चोरी नहीं करूँगा, श्रम पूर्वक काम करूँगा, पूजा करूँगा। मैं तुम्हारे विचार से जानकर प्रसन्न हुआ। आज तुम्हें नाम कृपा शंकर है क्योंकि भोगीलाल अमर चुका है। अब मेरी मंगल कामना तुम्हारे साथ है कृपा शंकर। और ब्रह्मदेव की दयालु भरी गुणवंता की बातें सुनकर लोग वहां से लौट गए। धन्य है ब्रह्मदेव जी, उन्होंने एक चोर व नास्तिक को कायाकल्प कर दी। ब्रह्मदेव को दिए वचन के अनुसार कृपाशंकर चोरी छोड़कर मेहनत करने लगा और सुबह शाम मंदिर आकर पूजा करता। समाप्त दोस्तों। दोस्तों, अगली कॉमिक्स है नकटा राजा। ये कवर चित्र है दोस्तों।